हाफ शैतान और आधा स्टैंड फरिश्ता। हाफ शैतान और आधा स्टैंड फरिश्ता। अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव। आप लोगों में से बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि हम MC स्टैन के ऊपर वीडियो बनाएं और लोगों को बताएं कि क्या MC स्टैन इल्यूमिनाटी से जुड़ा हुआ है या नहीं। वैसे तो ये रिक्वेस्ट बहुत पहले से आ रही हैं, लेकिन हाल ही में वो एक बिग बॉस नामी दज्जाली टीवी शो का विनर हुआ है, इसलिए ये बातें और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसलिए आज हम MC स्टैन पर वीडियो बना रहे हैं और आपको इसके बारे में सबूत के साथ बता रहे हैं और हमेशा की तरह आपको इसे फितनों से दूर रहने की नसीहत भी कर रहे हैं। मैं हाफिज़ मोहम्मद जुनेद बिना वक्त बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस बात को समझ लें कि एक रैपर आखिर करता क्या है। जैसे कि मैं आप लोगों को अपने कई वीडियोस में बता चुका हूं कि म्यूज़िक इंडस्ट्री शैतान का एक बड़ा ही असरदार वेपन है और वो आज इसको बड़ी ही कसरत के साथ हम इंसानों पर इस्तेमाल भी करता है, जिसके काम को अंजाम देने के लिए इल्यूमिनाटी जैसी सैटेनिक सोसाइटीज़ और ये सैटेनिक सोसाइटीज़ इन सिंगर्स को प्रमोट करती हैं। अब ये रैपर्स करते क्या हैं? तो ये लोग अपने सॉन्ग्स के ज़रिए इंसानों की स्पिरिचुअलिटी को तबाह करता है। आपको एक कहानी याद होगी कि एक बांसुरी बजाने वाले अपनी बांसुरी बजाकर चूहों को हिप्नोटाइज करता है। वही हाल आज हमारा है। तो जो लोग इनको सुनते हैं वो इनको फॉलो भी करते हैं और इन्हीं के जैसा बनना पसंद करते हैं। इसलिए आज मुसलमानों के हीरो शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान हैं, जबकि असल हीरोज़ के बारे में ये लोग जानते भी नहीं हैं। ये तो शुक्र है तुर्की के उस ड्रामे का जिसकी वजह से आज की न्यू जनरेशन को थोड़े बहुत ही सही लेकिन तारीख की जानकारी तो हुई, साथ ही तारीख को जानने की दिलचस्पी भी पैदा हुई। वैसे भी एक बात आप सभी लोग जानते हैं और आपने उसका तजुर्बा भी किया होगा कि अच्छी चीज़ एक इंसान को अच्छा बनाती है और बुरी चीज़ इंसान को बुरा बनाती है। तो दोस्तों MC स्टैन भी उन्हीं बुरी चीज़ों का हिस्सा है, क्योंकि वो भी सैटेनिक रैपर्स को फॉलो करता है और उन्हीं की तरह डार्क सॉन्ग बनाता है। वैसे मैं आपको बता दूं, दरअसल ये लोग शैतान के नीचे के लोग होते हैं, यानी शैतान को मानने वाले या कहें उसके चेलों में भी रैंक होती है, हाई से लो और सबसे लो। सबसे लो रैंक के लोग यही लोग होते हैं। ये आम इंसान ख़ासकर न्यू जनरेशन को गुमराह करने में अहम किरदार निभाते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में इनकी और हमारी मिसाल दी है कि तुम भेड़ बकरियों की तरह हो जो बिना कुछ सोचे समझे किसी के भी पीछे दौड़ने लगते हो। अब मैं MC स्टैन के लिए ये तो नहीं कहूँगा कि वो शैतानी लोगों का ख़ास मेंबर है, क्योंकि मैं साहिल खान वाले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि इन लोगों को असल चीज़ का इल्म ही नहीं होता, बल्कि ये लोग ऐसा सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि इनके पास दौलत, शोहरत, नाम और फेम हासिल हो जाए। वैसे मैं आपको यहाँ ये भी बता दूँ कि ये बस एक हिप्नोटाइज शख्स है और ऐसे पता नहीं कितने और लोग आज भी तैयार किए जा रहे हैं। और इनकी खासियत ये होती है कि ये लोग खुदा को ठीक से नहीं जानते मगर दुनिया की चकाचौंध में डूबे रहते हैं। इसलिए ये लोग ये भी नहीं जानते कि अल्लाह का नाम ज़मीन पर नहीं लिखा जाता। इसके अलावा आपने अगर इन जैसे लोगों के गाने सुने हों तो आपको पता होगा कि ये लोग गाने में अपनी बुराइयां या तारीफ़ें लोगों को बताते हैं और ये दोनों ही चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हरगिज़ पसंद नहीं करता। साथ ही अगर आप गौर करेंगे तो आपको इस बात का भी इल्म हो जाएगा कि आज जितनी भी शैतानियत की चीज़ें दुनिया में हो रही हैं उनमें सबसे ज़्यादा इन्हीं इंडस्ट्रीज़ में हो रही हैं, जिसमें रैप, म्यूज़िक और फिल्म इंडस्ट्री हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ जितने कसूरवार शैतान के साथी हैं उतने ही कसूरवार ये लोग और हम लोग हैं, क्योंकि हम हकीकत से मुंह फेर कर भागते हैं, यानी अल्लाह से भागते हैं और शैतान को अपना साथी बनाते हैं। इन्हें खुद भी इस बात का पता नहीं होता कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं और जिस तरह से आज शैतान ने अपना इल्म मॉडर्न बनाया है आज लोग उसमें फ़र्क ही नहीं समझ पा रहे हैं और यही वजह है
कि अब हर मोहल्ले में, हर गली में, हर लफंगा आज MC स्टैन या इस जैसे खबीस रैपर की तरह बनना चाहते हैं, या फिर ऐसे ही लोगों की तरह बनना चाहते हैं जो शैतानियत को प्रमोट कर रहे हैं। अभी तो ऐसे बहुत कम हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे इनकी तादाद बढ़ रही है। अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वो वाकई में आप लोगों की आंखें खोलने के लिए बहुत है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हम हर चीज़ को दज्जाल से जोड़ने वालों में से हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों, हमें कोई शौक़ नहीं है हर चीज़ को उस अजीम फितने दज्जाल से जोड़कर बयां करने का, लेकिन क्या करें, हम कुछ ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जिनको आप या तो देख नहीं पाते या फिर देखकर इग्नोर कर देते हैं। वैसे ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग उनको समझ ही ना पाते हो। खैर, कोई बात नहीं, अल्लाह के फजल व करम से अभी हम लोग हैं आपको इन फितनों से आगाह करने के लिए। वैसे क्या आप जानते हैं कि MC स्टैन में आखिर स्टैन का मतलब क्या होता है? चले मैं बता देता हूँ। ST का मतलब सैटन, जबकि AN का मतलब एंजल। रुके, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, बल्कि ख़ुद इसने इस बात को कबूल किया है। तो अब मैं आपको MC स्टैन की ज़ुबानी ही सुना देता हूँ कि आखिर वो MC स्टैन जो उसका नाम है उसके बारे में क्या कहता है, ये नाम उसने क्यों रखा है, और वो इन सब चीज़ों के बारे में क्या सोचता है और क्या कहता है। तो ये नाम क्यों, बताओ पहले। MC स्टैन, हाँ? माइक कंट्रोलर स्टैन। स्टैन मतलब हाफ शैतान और आधा Stand like? फरिश्ता। हाफ शैतान और आधा Stand like? फरिश्ता। अच्छा। पॉजिटिव नेगेटिव वाला सीन। अब यहाँ आपने सुना कि ये क्या कह रहा है, यानी आधा शैतान और आधा फरिश्ते को मिलाकर इसने अपना नाम रखा है, यानी गॉड और एवल मिलाकर बनाया गया है। अब आपको बेफोमेट के नज़रिए के बारे में तो पता ही होगा, जिसके बारे में हम अक्सर आपको बताते रहते हैं। जी हाँ, डुअलिटी के नज़रिए को, जिसमें कहा गया है अच्छाई और बुराई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस नज़रिए को हम एस एबव सो बीलो के नाम से भी जानते हैं। इन शैतान के पुजारियों का मानना है कि अच्छाई और बुराई एक ही हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। आप इसकी एक एल्बम का कवर पेज भी देखें, इसमें आपको एक तरफ एंजल विंग दिखाई गई है और दूसरी तरफ डेविल विंग दिखाई गई है। अब आप ज़रा इसकी दूसरी वीडियोस देखें और इसके कहे गए अल्फाजों को सुनें, ख़ासकर आखिर वाले अल्फाजों को। ये बेटा खुद किसका, नाम लू क्या इसका, मर्डर इसका फिक्स था, मैं 666 था, मैं 666 था। इसमें ये 666 की बात कर रहा है, जिसको मार्क ऑफ द बीस्ट भी कहते हैं। वैसे मेरे ख्याल से ये टेंटेशियन को ट्रिब्यूट दे रहा था, क्योंकि अगर आप इसके सॉन्ग इंसान को सुनेंगे तो उसमें ये कहता है कि मैं सोल बेचना चाहता हूँ खुदा को। अब अगर आपको पता हो, टेंटेशियन ने अपनी सोल अपने खुदा को बेची थी और वो अपना खुदा शैतान को मानता था। अगर आप कहेंगे तो मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। अब टेंटेशियन ने अपनी सोल शैतान को बेची थी और यहाँ MC स्टैन भी यही कह रहा है कि मैं भी अपनी सोल उसी खुदा को बेचना चाहता हूँ, टेंटेशियन की तरह। इसके अलावा ये कहता है कि लोग मुझे शैतान समझ रहे हैं जबकि मैं एक इंसान हूँ। अब इस लाइन पर गौर करें तो आपको अज़ाज़ील की याद आएगी कि जब वो जन्नत में था तो बहुत नेक था, लेकिन अब लोगों के लिए वो शैतान है। और यही बात ये अपने गाने में कह रहा है कि लोग मुझे शैतान कह रहे हैं। फिर आपको पता ही है कि इसको बिग बॉस में एंट्री मिल गई, जो ख़ुद इल्यूमिनाटी का एक दज्जाली TV शो है और लोगों की जहन साजी करने और उनमें बेहयाई फैलाने के लिए बनाया गया है। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है कि MC स्टैन एक नॉर्मल इंसान है या सही में आपको लगता है कि एक इल्यूमिनाटी की कठपुतली है? आप अपनी राय हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर शेयर करें। जो नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर लाइक कमेंट करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।